हेलो फ्रेंड्स, आज हम काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स के इन थ्योरम्स को देखेंगे और उनके प्रूफ्स को भी समझेंगे। नंबर 1, इफ AI इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट फॉर I इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, देन यूनियन ऑफ AI फ्रॉम I इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। Number 2, if A and B are countable sets, then A cross B is also countable. Number 3, set of rational number is enumerable. Number 4, set of real number is uncountable. शुरुआत करते हैं हम थ्योरम 1 से। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि थ्योरम 1 में क्या क्या गिवन है और हम उससे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। गिवन AI is countably infinite set और हम उससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि there exist one correspondence from AI to N natural number, and the elements of A can be written as infinite sequence of distinct element. यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि अगर कोई भी सेट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है तब उसके और नेचुरल नंबर के बीच में वन कॉरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करेगा और उसके एलिमेंट्स को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड वाइसा वर्सा, अगर किसी भी सेट में ये दो प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। नाउ हम AI के एलिमेंट्स को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं A1 इज इक्वल्स टू A11, A12, A13, AN and so on. A2 is equals to A21, A22, A23, A2n and so on. इधर 1n है। A3 is equals to A31, A32, A33, A3n and so on. AM is equals to AM1, AM2, AM3, AMN and so on. अब हमको ये प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ AI फ्रॉम I इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम उसके एलिमेंट्स को इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए हम इस एरे के एलिमेंट्स को डायगोनली कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसको, फिर इसको कलेक्ट करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे ही कलेक्ट करते जाएंगे। तो कलेक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे डायगोनली, A is equals to A11, A21, A12, A31, A22, A13,
A, M, N and so on। ये इस वे में लिखा गया है कि इसके एलिमेंट इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के फॉर्म में हैं। वो कैसे मैं अभी बताती हूँ, लेकिन अगर ये उस सीक्वेंस में लिखा गया है तब हम इसके एलिमेंट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। A इज इक्वल्स टू B1, B2, B3, BK एंड सो ऑन। इन दोनों को ध्यान से देखने के बाद हम ये देख सकते हैं कि K की वैल्यू की ये होगी, K की वैल्यू का फॉर्मूला ये होगा 1 + 2 + 3 + अप टू M + N - 2 + N। एक बार हम K की वैल्यू के फॉर्मूले को क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। एक रैंडम एलिमेंट लेते हैं A22। अब इसकी पोजीशन को चेक करेंगे तो इसके लिए K की वैल्यू आएगी K इज इक्वल्स टू अप टू M + N - 2 जाना है तो 2 + 2 - 2 = 2 और अप टू जाना था तो इधर 1 आएगा और प्लस N तो मतलब +2 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब ये B5 की जगह पर मतलब इसका 5th पोजीशन होगा इस सीरीज़ में। 1 2 3 4 5 जो हमने निकाला था वो करेक्ट है। इसका मतलब हम इस सीरीज़ के एलिमेंट्स के पोजीशन के लिए एक फॉर्मूला निकाल चुके हैं जिससे कि ये प्रूव होता है कि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के फॉर्म में है। सो ये प्रूफ हो गया कि hence union of AI from I is equals to 1 to infinity is countably infinite set। अब हम बढ़ते हैं सेकंड थ्योरम की ओर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेकंड थ्योरम में गिवन क्या क्या है और हम उससे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। उसमें ये गिवन है कि A and B are countable set। थ्योरम 2 गिवन A and B are countable sets। और हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि A and B is having 1-1 correspondence with n natural number and it can be written as infinite sequence of distinct elements। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा कि उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। Therefore it can be written as infinite sequence of distinct elements and it has 1-1 correspondence with n natural number। Now हम A and B को ऐसे लिख सकते हैं A is equals to A1 A2 A3 and so on and B को ऐसे लिख सकते हैं B1 B2 B3 Bn and so on। now हम A क्रॉस B को ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 A2 A1 B2 A1 B3 An B A1 Bn and so on and A2 B1 A2 B2 A2 B3 A2 Bn and so on A3 B1 A3 B2 A3 B3 A3 Bn and so on
AM B1 AM B2 AM B3 AM BN and so on. Now हम A क्रॉस B के एलिमेंट्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसको इंडेक्स I के सहारे इस प्रकार लिखेंगे, लाइक AI is equals to AI BN, where n belongs to I है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लाइक नेचुरल नंबर का सीरीज I है. अब इधर I की जगह 1 2 3 4 चेंज करते जाएंगे. जैसे जैसे इधर A की वैल्यू चेंज होगी, I की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे इधर भी I की वैल्यू चेंज होगी. अगर इधर I की वैल्यू 1 होगा तो ये, अगर I की वैल्यू 2 होगा तो ये होगा, 3 होगा तो ये होगा एंड सो ऑन. आइए अब देखते हैं कि हम इससे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं. हम इससे 3 चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं. वी कंक्लूड दैट नंबर 1, A क्रॉस B is equals to union of I is equals to 1 from I is equals to 1 to infinity AI, union of AI from I is equals to 1 to infinity. नंबर 2, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AI intersection AJ is equals to phi for I not is equals to J. And number 3, AI is enumerable. AI is enumerable. अब हम 1 and 3 से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि A क्रॉस B इन्यूमरेबल है. जैसे कि हमने थ्योरम 1 में देखा था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, और यहाँ पर AI काउंटेबल है, माने इन्यूमरेबल. हम काउंटेबल को इन्यूमरेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट भी बोलते हैं. तो यहाँ पर AI काउंटेबल है और A क्रॉस B उसका यूनियन, उसके यूनियन का बना हुआ है. तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल. हम 1 and 3 से ये कंक्लूड करते हैं कि A क्रॉस B काउंटेबल है, इन्यूमरेबल है. हेंस A क्रॉस B इज इन्यूमरेबल.